गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो। पिछली क्लास में अपन व्युत्क्रम अवयव रैखिक समीकरण के चैप्टर नंबर 5 के अंदर अपन सारणी के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ा था कि सारणी का उपयोग किस किस में किया जाता है। तो अपन देखा था सारणी की सहायता से अपन एक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं और दूसरा अपन अनुप्रयोग देखा था कि सारणी की सहायता से अपन के लिए निर्देशांकों के रूप में दिए गए 3 बिंदुओं के सरेख होने की जांच भी कर सकते हैं। और अपन तीसरा उपयोग देखा था सारणी का कि सारणी की सहायता से निर्देशांक के रूप में दिए गए किन्हीं 3 बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण भी ज्ञात किया जा सकता है। और फिर अपन देखा था कि क्रेमर नियम की सहायता से सारणी का उपयोग करके दिए गए रैखिक समीकरण निकाय का हल भी ज्ञात किया जा सकता है। और फिर ऊपर उसके बाद में मैट्रिक्स या आयुष सिद्धांत की सहायता से किसी दिए गए रैखिक समीकरण निकाय का हल ज्ञात करना, ये अपन पढ़ा था पिछली क्लास के अंदर। आज अपन इस क्लास के अंदर एक्सरसाइज 5.2 की प्रॉब्लम सोल्व करने वाले हैं। तो अपन एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन है कि सारणी का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष जो है वो निम्न है। पहले के अंदर 2-3 पार्ट है, मैं एक पार्ट बताऊंगा, बाकी के पार्ट सेम उसी तरह से आप खुद करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पहला पार्ट है कि सारणी का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष निम्न है। पहले में शीर्ष त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक दे रखे 2, 5, -2, -3 तथा 6, 0। इन शीर्षों वाले सारणी का प्रयोग करके इन शीर्षों वाले त्रिभुज का अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अपन कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले जो दिए गए बिंदु है उनको अपन एबीसी मान लेंगे। माना बिंदु ए, माना दिए गए बिंदु ए 2, 5, बी -2, -3 तथा सी 6, 0 एक त्रिभुज के शीर्ष है। ये अपन मान लिया। दिए गए जो बिंदु है इनको अपन एबीसी नाम दे दिया। माना बिंदु ए 2, 5, बी -2, -3 और सी 6, 0 एक त्रिभुज के शीर्ष है। तब एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज एबीसी, तब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो है वो बराबर होगा 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ। अपन पिछली क्लास के अंदर पढ़ा है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष अक्ष 1, y1, अक्ष 2, y2 व अक्ष 3, y3 हो, ए अक्ष 1 y1, बी अक्ष 2 y2 और सी अक्ष 3 y3 शीर्षों वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ अक्ष 1 y1 1। तो यहाँ अक्ष 1 की जगह क्या है 2 और y1 की जगह कितना है 5 और 1। फिर दूसरी पंक्ति क्या आती है सारणी की, उसमें दूसरे बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे अक्ष 2 y2, अक्ष 2 का मान है -2, y2 का मान है -3, 1। और सारणी की तीसरी पंक्ति में तीसरे बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे। तीसरे बिंदु के निर्देशांक क्या दे रखे हैं 6, 0। और तीसरे स्तंभ के जो अवयव है वो अपन एक एक लेते हैं। तो इस प्रकार से अपन यदि 3 बिंदु एबीसी जिनके निर्देशांक अपने को दिए गए हैं तो अपन सारणी की सहायता से निम्न सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ अक्ष 1 y1 1, अक्ष 2 y2 1, अक्ष 3 y3 1। तो अपन जो दिए गए बिंदु है उनमें जो इनके जो शीर्ष है उनकी सहायता से अपन क्या रख देंगे, इस सारणी में मान रख देंगे और अपनी सारणी को क्या करेंगे सरल करेंगे। तो सारणी का मान शीघ्र प्राप्त करने के लिए अपन उसका
प्रसार उस पंक्ति या स्तंभ से करते हैं जिसमें अधिकतम अवयव शून्य हो। तो इसमें एक अवयव शून्य है, तो अपन इस तृतीय पंक्ति के अनुसार प्रसार करेंगे। तो लिखेंगे तृतीय पंक्ति के अनुसार, तृतीय पंक्ति के अनुसार प्रसार करने पर अपन क्या करेंगे, इसका तीसरी पंक्ति के अनुसार प्रसार करेंगे। तो इस सारणी का मान तीसरी पंक्ति के अवयव तथा उनके संगत सहखंडों के गुणनफल के मान के बराबर होगा। तो अपन लिखेंगे तब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो है वो बराबर होगा 1/2 ब्रैकेट अवयव तीसरी पंक्ति के अनुसार प्रसार कर रहे हैं अपन। तो तीसरी पंक्ति का पहला अवयव 6 इंटू इसका सहखंड क्या होगा, इसके लिए i प्लस j का मान होगा 3 + 1 4, तो -a की पावर 4 + 1 इंटू इसकी लघु सारणी क्या होगी, इसे गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे। तो 5 + 3, 5 + 3। फिर दूसरा अवयव 0 है, तो इसके सहखंड से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस तीसरा अवयव है 1, और ये तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का है, तो i प्लस j का मान 3 + 3 यानी 6, -a की पावर 6 + 1 इंटू इसकी लघु सारणी क्या होगी, इससे गुजरने वाली पंक्ति और स्तंभ को छुपाएंगे। तो -6 क्या आएगा, -6 माइनस के 10। तो अपन इसको सरल करेंगे तो 1/2, ये 5 से 3 कितने हो गए, हाँ ये 5 से 3 हो गए 8, 8 × 48 प्लस, और यहाँ बच जाएंगे प्लस के 4, तो 1 को 4 से गुणा करेंगे 4, तो 48 4 कितने हो गए 52, और ये 2 से कट जाएंगे 26 बार। तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 26 वर्ग इकाई। क्योंकि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए यदि सारणी का मान अगर ऋणात्मक में आ गया तो अपन क्या करना है, उसका मापांक लेना था, संख्यात्मक मान लेना है, उसका केवल धनात्मक बनाना है, धनात्मक मान ही लेना है, क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है। तो इस प्रकार अपन क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट अपन देख लिया, इसके सेकंड और थर्ड पार्ट आप खुद करोगे, इसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अपन आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, इसको नोट करना चाहो तो। फिर अपन आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो अपन इस प्रकार से अगर 3 बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हो तो सारणी का प्रयोग करके उनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी का अपन क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उसमें क्या पूछा है, सारणी का प्रयोग करके शीर्ष 1 4 2 3 तथा -5, -3 1 4 2 3 -5, -3 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या दिए गए बिंदु श्रृंख हैं? तो सबसे पहले अपन जो दिए गए बिंदु है उनको अपन एबीसी मान के इन बिंदु एबीसी से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे सारणी की सहायता से। यदि दिए गए बिंदु से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तब तो दिए गए बिंदु श्रृंखीय होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो श्रृंखीय होंगे या नहीं होंगे इसकी जांच करने के लिए पहले इन दिए गए बिंदु से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो अपन दिए गए बिंदु को एबीसी नाम दे देते हैं। माना बिंदु 1 4 1,4 को ए मान लिया और 2,3 निर्देशांक वाले बिंदु को अपन बी नाम दे देते हैं, और -5, -3 निर्देशांक वाले बिंदु को सी नाम दे देते हैं, तथा सी -5, -3 त्रिभुज के किसी त्रिभुज के क्या है, शीर्ष है, किसी त्रिभुज के शीर्ष है। ये अपन क्या दिए गए बिंदु को एबीसी नाम देके इनको त्रिभुज के क्या मान लिया, शीर्ष मान लिया। तो त्रिभुज के जो शीर्ष दे रखे हैं निर्देशांक के रूप में उनको अपन बिंदु एबीसी नाम दे देते हैं। अतः त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 इंटू इन दिए गए बिंदु के निर्देशांकों से निर्मित सारणिक। तो इन बिंदु से निर्मित सारणिक क्या होगी, सबसे पहले बिंदु के निर्देशांक रखेंगे। तो क्या है, x1 y1, x1 का मान 1, y1 का मान 4, तो 1 4
उसके बाद में दूसरे बिंदु की निर्देशांक x2 y2, x2 का मान है 2 और y2 का मान है 3। उसके बाद में तीसरी पंक्ति के रूप में तीसरे बिंदु की निर्देशांक रखेंगे x3 y3, तो x3 का मान -5 और y3 का मान भी कितना है -3। और तीसरे स्तंभ के अपन अवयव 1 मान लेते हैं। अब अपन इस सारणी को क्या करेंगे, सरल करेंगे। तो इसको सरल कर लो, 1/2 किसी भी पंक्ति स्तंभ के अनुसार प्रसार करते हैं, इसमें कोई अवयव शून्य नहीं है, तो अपन पहली पंक्ति के अनुसार इसका प्रसार करेंगे। तो इसका मान जो वो प्रथम पंक्ति के अवयव तथा उनके संगत सहखंडों के गुणनफलों के योग के बराबर होगा। तो पहली पंक्ति का पहला अवयव है 1, इसको गुणा करेंगे इसकी सहखंड से। इसका सहखंड क्या होगा, इसके लिए i प्लस j का मान 2, इसलिए -1 की पावर 2 का मतलब +1, और इंटू में आएगी इसकी लघु सारणी। तो इसकी लघु सारणी क्या होगी, ये जो सारणी बच गई द्वितीय कोटि की, तो इसका मान होगा 3 + 3 6, 3 + 3, फिर ये अवयव 4, ये पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का है, इसके लिए i प्लस j का मान होगा 1 + 2 यानी 3, तो -1 की पावर 3 -1 आएगा। तो अपन -4 इंटू इसकी उपसारणी क्या होगी, इससे गुजरने वाली पंक्ति और स्तंभ को अपन छुपा लेंगे, तो ये जाएगा 2 + 5। फिर अवयव 1 इंटू इसका सेकंड क्या होगा, ये पहली पंक्ति के तीसरे स्तंभ का, तो i प्लस j का मान होगा 1 + 3 यानी 4, -1 की पावर 4 यानी +1 इंटू इसकी लघु सारणी के उपसारणी से गुणा करेंगे। तो इसकी लघु सारणी के उपसारणी इस अवयव 1 से गुजरने वाली पंक्ति और स्तंभ को अपन छुपाएंगे, तो सारणी क्या बचेगी, -6 और माइनस प्लस के 15। तो ये आया इसका प्रथम पंक्ति के अनुसार प्रसार करने पर। अब अपन क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे, 1/2 6 -4, 5 और 2 कितने हो गए 7, और 7 चुका है 28, तो ये माइनस का 28, और यहाँ माइनस के 6 और प्लस के 15, नॉट 6 15 प्लस के 9 बच गए, तो कुल मिला के कितना आएगा 1/2, नॉट 6 कितने हो गए 15 -28, तो कितने बच गए माइनस के 13, तो यह हो जाएगा 13/2 वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए अपन क्या बना लिया, इसका संख्यात्मक मान ले लिया, इसका मापांक ले लिया। तो ये 13/2 इन दिए गए बिंदु से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। और चूंकि दिए गए बिंदु से निर्मित, तो अपन एक लाइन लिखेंगे, चूंकि दिए गए बिंदु ए बी सी से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य नहीं है। अतः बिंदु ए, बी व सी सरेखीय नहीं है। क्या नहीं है, सरेखीय नहीं है। तो ऐसे बता देंगे कि दिए गए बिंदु सरेखीय है या नहीं। इस प्रकार से अपन सारणी का प्रयोग करके किन्हीं निर्देशांक के रूप में दिए गए किन्हीं 3 बिंदु से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं, और दिए गए बिंदु सरेखीय है या नहीं इसकी भी अपन जांच कर सकते हैं। तो अपन इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। चलो अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसका एक्सरसाइज 5.2 अपन चल रही है, और इसका अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसमें क्या पूछा है, के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है, जबकि शीर्ष रेखा है K4। अपने को के का मान पूछा है, जबकि त्रिभुज दिए गए बिंदु से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल जो अपने को है वो एरिया ऑफ
ट्रायंगल यानी दिए गए बिंदु से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 35 वर्ग इकाई। अब वो त्रिभुज के शीर्ष क्या क्या दे रखे हैं, देखो पहला है k,4, दूसरा दे रखा है 2,-6 और तीसरा शीर्ष अपने को दे रखा है 5,4। तो ये कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है और त्रिभुज के जो शीर्ष है वो ये है, ये 3 शीर्ष दे रखे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है और अपने को k का मान पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर। तो k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है तथा त्रिभुज के शीर्ष ये है। ये है क्वेश्चन नंबर 3। अब अपन इसको सोल्व क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिए गए बिंदु है, निर्देशांक के रूप में जो दिए गए बिंदु है, अपन सारणी का प्रयोग करके उनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और जो क्षेत्रफल आएगा उसको अपन 35 के बराबर रख के अपन सरल करके k का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे माना दिए गए बिंदु को अपन ABC मानेंगे। माना बिंदु A k,4 तथा बिंदु B है 2,-6 तथा बिंदु C है 5,4। ये त्रिभुज ABC के शीर्ष है। त्रिभुज ABC के 3 शीर्ष है, त्रिभुज के 3 शीर्ष है। तब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, बराबर होगा, क्या होगा, 1/2 इंटू सारणी की सहायता से दिए गए बिंदु ABC से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 इंटू डिटरमिनेंट के अवयव क्या होंगे, इन बिंदु के निर्देशांक होंगे। इस सारणी की पहली पंक्ति के जो अवयव होंगे वो पहले बिंदु की निर्देशांक के रूप में होंगे। तो पहले बिंदु की निर्देशांक देखें k4 और तीसरा अवयव पर 1 ले लेते हैं। दूसरी पंक्ति के अवयव दूसरे बिंदु की निर्देशांक ले लेंगे 2-6 और तीसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ का अवयव क्या लेना है, 1-1 लेना है। ऐसे अपन तीसरी पंक्ति तीसरे बिंदु की निर्देशांक 5-4 और तीसरे स्तंभ का अवयव 1। अब अपनी सारणी को सरल करेंगे तो इसका मान क्या आएगा, 1/2। इसका अपन पहली पंक्ति के अनुसार प्रसार करेंगे तो अवयव k इंटू इसकी लघु सारणी, इसे गुजरने वाली पंक्ति और स्तंभ को छुपाएंगे तो -6 -4 माइनस के 10 माइनस का 4 इंटू 4 की लघु सारणी उप सारणी क्या होगी, इसे गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ को अपन छुपाएंगे तो 2 -5 यानी माइनस का 3 और प्लस 1 इंटू इसकी लघु सारणी किससे गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे तो 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस के 6×5 30 1/2 माइनस का 10 के माइनस माइनस प्लस के 12 और तीसरा 38 ये आएगा। इसको अपन और सरल करेंगे तो 1/2 माइनस का 10 के, ये 30 40 और 50। परंतु प्रश्नानुसार एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, प्रश्नानुसार त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 35 वर्ग इकाई की। तो ये अपन जो क्षेत्रफल निकाला है इसको अपन 35 के बराबर रख देंगे, क्योंकि प्रश्नानुसार दिए गए बिंदु से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 35 वर्ग इकाई। तो अपना जो क्षेत्रफल आया है उसको अपन 35 के बराबर रख के सरल करेंगे। इसलिए 1/2 माइनस का 10 के प्लस का 50 इक्वल टू 35। इस 2 को इधर गुणा कर देंगे तो माइनस का 10 के प्लस 50 35 दूनी 70। अपन और सरल करेंगे इसको तो -10 के इक्वल टू 70, ये प्लस के 50 इधर दाएं तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस के हो जाएंगे तो 70 माइनस 50 बराबर कितना बचेगा 20। तो k बराबर कितना आएगा, k बराबर आएगा माइनस का 20/10 यानी 10 दूनी 20। तो k का मान आएगा -2।
तो के का मान क्या होगा -2। ये इसका क्या है आंसर होगा। तो इस प्रकार से अपन क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया। अब अपन इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन इसको मिटाएंगे। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। इसमें देखो अपन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 5.4 में अपने को क्या पूछा है। हाँ, इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सारणिक का प्रयोग करके के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु। क्वेश्चन नंबर 4 में भी अपने को क्या करना है, सारणिक का प्रयोग करके के का मान ज्ञात करना है यदि बिंदु दे रखे हैं ये सारणिक का प्रयोग करके अपने को के का मान ज्ञात करना है यदि बिंदु क्या है संरेखीय, 3 बिंदु संरेखीय दे रखे हैं। और वो क्या क्या है, पहला है के, 2 - 2 के, 2 - 2 के। दूसरा बिंदु है जिसके निर्देशांक है माइनस का के +1, माइनस के +1, 2 के। और तीसरा बिंदु अपने को दे रखा है -4 - के, -4 - के, 6 - 2 के, -4 - के, 6 - 2 के। ये अपने को क्या दे रखा है, 3 बिंदु दे रखे हैं और ये बिंदु क्या है संरेखीय है। तो अपने को के का मान ज्ञात करना है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 है कि के का मान ज्ञात कीजिए यदि दिए गए बिंदु दिश क्या है संरेखीय। तो अपन सारणिक के अनुप्रयोग में पढ़ा था कि 3 बिंदु ax1 y1 bx2 y2 cx3 y3 संरेखीय होते हैं यदि उनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ भी दिए गए बिंदु क्या होंगे, संरेखीय होंगे यदि दिए गए बिंदु से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो, 0 हो। तो अपन क्या करेंगे, दिए गए बिंदु को ABC मान के इनसे निर्मित त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और अपन क्या करेंगे, उसको 0 के बराबर रखेंगे और के का मान निकालेंगे। तो अपन लिखेंगे माना, सबसे पहले दिए गए बिंदु को अपन ABC मान लेते हैं। माना A के, 2 - 2 के, B -k +1, 2 के, तथा C -4 - के, 6 - 2 के, 6 - 2 के त्रिभुज ABC के, त्रिभुज ABC के शीर्ष है। चूंकि बिंदु नीचे लिखेंगे, चूंकि बिंदु A, B व C सरेख है, अतः इनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल, इनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान क्या होगा, 0 होगा। अतः इनसे निर्मित त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान क्या होगा, 0 होगा। तो अपन इनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे सारणिक की सहायता से और उसको अपन 0 के बराबर रख के सरल करेंगे तो अपने पास के का मान आ जाएगा। इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 इंटू दिए गए बिंदुओं से निर्मित सारणिक। तो ये सारणिक के अवयव क्या होंगे, इन बिंदु के निर्देशांकों से होंगे। सारणिक की पहली पंक्ति में पहले बिंदु की निर्देशांक रखेंगे। पहला बिंदु क्या है, के, 2 - 2 के, और तीसरे स्तंभ के अवयव अपने एक एक लेना है। दूसरी पंक्ति में दूसरे बिंदु के निर्देशांक लेने हैं, -k +1, 2 के, और सारणी की तीसरी पंक्ति में तीसरे बिंदु के निर्देशांक लेने हैं, क्या है, -4 - के और 6 - 2 के। ये अपन दिए गए निर्देशांक के रूप में दिए गए जो बिंदु संरेखीय हैं उनसे निर्मित अपन सारणी निकाल ली। अब चूंकि ये क्या है, 0 के बराबर है, इन बिंदु से निर्मित त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है 0 के बराबर है, क्योंकि बिंदु ABC क्या दे रखे हैं, संरेखीय दे रखे हैं, इसलिए इनसे निर्मित त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। अब अपन 2 को इधर गुणा कर देंगे, दिस इंप्लाइज क्या बन जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ
के 2 माइनस 2 के 1 माइनस के प्लस 1 2 के 1 माइनस 4 माइनस के 6 माइनस 2 के 1 इक्वल टू 0। अब अपन इसका क्या करेंगे, पहली पंक्ति के अनुसार प्रसार करके इसको मान ज्ञात करके उसको 0 के बराबर रख के का मान निकालेंगे। तो पहली पंक्ति के अनुसार इसका प्रसार करेंगे तो अवयव के इंटू इसका सहखंड, के का सहखंड क्या होगा, इसे गुजरने वाली पंक्ति और स्तंभ को अपन छुपाएंगे ऐसे, तो क्या आएगा 2 के माइनस 6 माइनस माइनस प्लस का 2 के। फिर ये अवयव पहली पंक्ति है, दूसरा अवयव 2 माइनस 2 के, जिसके लिए i प्लस 1 का मान है 1 प्लस 2 यानी माइनस 3, और माइनस 1 की पावर 3 होती है तो माइनस 1 इसलिए बाहर आएगा माइनस, तो ये माइनस का 2 माइनस 2 के। फिर इसके इंटू में क्या आएगा, इससे गुजरने वाली पंक्ति और स्तंभ को अपन छुपाएंगे तो इसकी लघु सारणी क्या बनती है, अवयव 2 माइनस 2 के लघु सारणी निकाल, जिससे गुजरने वाली पंक्ति और स्तंभ को अपन छुपा लिया, तो ये और ये अपन छुपाएंगे तो क्या आएगा, ये माइनस ये माइनस का k प्लस 1 इससे, और इसको अपन छुपा लिया तो ये माइनस k प्लस 1 माइनस माइनस प्लस के 4 और माइनस माइनस प्लस का k। ऐसे अवयव 1 प्लस अवयव 1 इंटू इसका सहखंड क्या होगा, इसे गुजरने वाले पंक्ति स्तंभ को अपन छुपाएंगे तो ये आएगा, बड़ा ब्रैकेट लगाओ, ये और ये छुपा लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के प्लस 1 इंटू 6 माइनस 2 के, ये और ये अपन छुपाया तो ये माइनस ये, तो इनमें से माइनस कॉमन ले तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 2k इंटू 4 प्लस के, और ये बड़ा ब्रैकेट क्यों। अब अपन इसको पूरे को क्या करेंगे, सरल करेंगे तो ये किधर आ जाएंगे प्लस के 4k और बाहर के तो क्या आ जाएंगे प्लस के 4k स्क्वायर, और माइनस 6k से गुणा होगा तो माइनस का 6k। अब ये देखो प्लस का k और माइनस का k कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 1 5 प्लस के 5, और अपन 5 को इससे गुणा करके लिखेंगे 2 माइनस 2k से तो माइनस 10 और माइनस माइनस प्लस का 10k। अब अपन इसको सरल करेंगे, पहले इन दोनों के में दोनों रेखीय गुणनखंड को गुणा करके सरल करेंगे और फिर 2k को इससे गुणा करके सरल करेंगे तो क्या आता है देखो, प्लस का 1 माइनस के प्लस 1 और 6 माइनस 2k इन दोनों आपस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 6k माइनस माइनस प्लस का 2k स्क्वायर प्लस का 6 माइनस का 2k। अब अपन 2k को इससे गुणा करेंगे तो प्लस का 8k और प्लस का 2k स्क्वायर, ये और ये किसके बराबर चल रहा है 0 के बराबर। अपन इसको सरल करेंगे तो इस कोष्ठ के अंदर देखो क्या बचता है, कुछ कट रहा है क्या, चलो एक बार लिख देते हैं अपन 4k स्क्वायर माइनस के 6k और प्लस के 10k तो प्लस के 4k और माइनस 10 तो बाहर है ये प्लस। अब इस ब्रैकेट के अंदर वालों को अपन सरल करके लिखते हैं तो देखो k स्क्वायर वाले पद है प्लस के 2k स्क्वायर प्लस के 2k स्क्वायर हो जाएंगे प्लस का 4k स्क्वायर। अब k स्क्वायर वाले पदों को जोड़ के लिखेंगे तो माइनस के तो हो गए 8k माइनस का 6k और माइनस का 2k माइनस का 8k और प्लस का ये तो कैंसिल हो जाएंगे k वाले पद तो, और अचर पद क्या बचेगा सिर्फ प्लस का 6 बचेगा इक्वल टू 0। अब अपन इसको और सरल करेंगे तो k स्क्वायर पद वाले पद एक जगह जोड़ेंगे तो प्लस का 4k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर हो जाएंगे प्लस का 8k स्क्वायर और प्लस का 4k माइनस 4 इक्वल टू 0। ये अपने पास सरल करने बाद में k में द्विघात समीकरण बनती है, इसको अपन सरल करके k का मान ज्ञात करेंगे तो आगे का बाद में करेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
चलो अपन नेक्स्ट इसका आगे करेंगे। अपन एक बार ऊपर वाला मिटा देते हैं। हाँ, इसका आगे इसको अपन सॉल्व करेंगे। तो इस पूरे में से अपन क्या ले लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे। दिस इंप्लाइज 4 कॉमन ले लेंगे तो पहले वाले पद में क्या बचेगा, 2k² प्लस 4k में से 4 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा k, और -4 में से 4 कॉमन ले लेंगे, -1 इक्वल टू 0। इस 4 का इधर भाग दे दिया तो 2k² प्लस k -1 इक्वल टू 0। अब अपन इसके फैक्टर करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। k में द्विघात समीकरण है, गुणनखंड करके k का मान निकालेंगे। तो बीच वाले पदों को ऐसे पदों में तोड़ो कि उनका योग करने पर प्लस का k आ जाए और गुणा करने पर माइनस का 2k² हो जाए। तो ये जाएंगे प्लस का 2k² प्लस का 2k और माइनस का k जोड़ेंगे तो प्लस का k बचेगा और गुणा करेंगे तो -2k² और -1 एज इट इज ऐसा का ऐसा लिख देंगे। अब अपन दो का जोड़ा बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, इनमें कॉमन लेंगे। तो पहले वाले जोड़े में से क्या कॉमन आएगा, 2k, क्या बचेगा k + 1। दूसरे वाले जोड़े में क्या कॉमन आ जाएगा, -1, तो अंदर बच जाएगा k + 1। अब k + 1 दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, फिर से k + 1, क्या बचेगा 2k - 1 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज या तो k + 1 इक्वल टू 0 या फिर 2k - 1 इक्वल टू 0। तो इन दोनों से अपने पास k का मान क्या क्या आएगा, -1 और 1/2। तो ये अपन k के मान आए। तो k के इन मान के लिए जो दिए गए बिंदु हैं उन वो क्या होंगे, सरेंख्य होंगे। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब अपन नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अपन देखेंगे नेक्स्ट। तो अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या पूछा है अपने को, इसमें कह रहा है कि यदि बिंदु दे रखे 3, -2, अक्ष, 2 तथा 8, 8 ये सरेंख्य है। ये क्या दे रखे हैं, सरेंख है। तो अक्ष का मान सारणी का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ये 3 बिंदु क्या दे रखे हैं, सरेंख है। तो सारणी का प्रयोग करके अक्ष का मान अपने को ज्ञात करना है। यह है अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो अपन इसको सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले दिए गए बिंदु को ABC मान लेते हैं। माना बिंदु A बराबर है 3, -2 और बिंदु B बराबर है अक्ष, 2 तथा बिंदु C बराबर है 8, 8। माना बिंदु ABC क्या है, सरेंख है। ABC क्या है, सरेंख है। अतः इनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल, इनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। और अपन जानते हैं जब 3 बिंदु AX1, Y1, BX2, Y2 और CX3, Y3 सरेंख हो तो उनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। और अपन जानते हैं डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 बराबर क्या होता है, 0। तो यहाँ अपन दिए गए बिंदु से इस सारणिक में x1 y1 x2 y2 x3 y3 के मान रखेंगे। तो सबसे पहले x1 y1 के रखेंगे तो 3 - 2 1, फिर अपन x2 y2 के रखेंगे तो x 2 1, x3 y3 के मान है 8 8 और ये तीसरे स्तंभ के अवयव 1 1 लेना है इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज इस सारणी को अपन सरल करेंगे प्रथम पंक्ति के अनुसार प्रसार करके। तो अवयव 3 इंटू इसका सेकंड क्या होगा, इसे गुजरने वाले पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे 2 - 8, फिर माइनस माइनस प्लस का 2, तो -2 इससे गुजरने वाले पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे तो x -8 प्लस का 1 इंटू अवयव 1 इंटू इसकी सेकंड क्या होगा, इससे गुजरने वाले पंक्ति स्तंभ को अपन छुपाएंगे तो 8x - 16 क्या आएगा, 8x - 16 और ये किसके बराबर चल रहा है, 0 की। अब अपन इसको और सरल करेंगे तो 2 - 8 तो माइनस के 6 और बाहर 3 है तो माइनस के 18 प्लस 2 2x - 16
प्लस के 8x माइनस 16 इक्वल टू 0। इसको अपन सॉल्व करेंगे। x वाले पद एक जगह जोड़ें, प्लस का 2x प्लस के 8x प्लस के 10x, और अचर पदों को जोड़ेंगे तो देखो यह जाएंगे माइनस के 16 और माइनस के 16 माइनस के 32, और 32 माइनस के 32 में माइनस का 18 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 32 और 8 40 से 50, माइनस के 50 हो जाएंगे इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 10x इक्वल टू 50। तो x बराबर कितना आएगा 50/10, और 10 बन जाओ 50, तो x का मान निकल के आया 5। तो इस प्रकार से x का मान क्या होता है 5 प्राप्त होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलेंगे। चलो अपन नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसमें क्या पूछा है अपने को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा है कि सारणी के प्रयोग से दो बिंदु 3 1 तथा 9 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि तीसरा बिंदु -2, -4 हो। सबसे पहले तो अपने को सारणी का प्रयोग करके दो दिए गए बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। जो बिंदु क्या क्या दे रखे हैं, एक तो दे रखा है 3, -2, 3, -2, 3, 1 सॉरी 3, 1, और दूसरा दे रखा है 9, 3। एक तो इन दो दिए गए बिंदु 3, 1 और 9, 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। इन बिंदु से तो गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। इन बिंदुओं से तो गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है तथा और क्या पूछा है, यदि तीसरा बिंदु 2 -4 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। यदि तीसरा बिंदु और देखा है, यदि तीसरा बिंदु -2, -4 हो तो इनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इन बिंदु से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। ये तो है प्रश्न। तो अपना प्रश्न नंबर 6 है, तो इसको अपन सोल्व करेंगे कैसे। सबसे पहले जो दिए गए बिंदु है उनको अपन ए बी मान लेते हैं। माना बिंदु ए है 3, 1 तथा वह बिंदु बी बराबर है 9, 3। दिए गए बिंदु को अपन क्या मान लिया, ए बी मान लिया। तब बिंदु ए व बी से गुजरने वाली रेखा AB का समीकरण, तब बिंदु A व B से गुजरने वाली रेखा AB का समीकरण निम्न होगा। क्या होगा देखो, अपन सारणी के अनुप्रयोग में पढ़ा था कि यदि ax1 y1 bx2 y2 दो बिंदु हो तथा pxy इन बिंदु A व B को मिलाने वाली रेखा AB पर स्थित कोई बिंदु हो तो बिंदु A, B व P तीनों बिंदु क्या होंगे, संरेखीय होंगे, और इनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। तो सबसे पहले अपन ये जो दो दिए गए बिंदु हैं इनसे गुजरने वाली रेखा समीकरण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि जो दिए गए बिंदु A और B हैं उनसे गुजरने वाली रेखा AB पर pxy कोई बिंदु है। तब बिंदु AB से गुजरने वाली रेखा का समीकरण AB होगा। तो अपन मान लेते हैं, अपन एक बार माना ये ऐसे लिखो, अपन थोड़ा सा इसमें ऐसे करते हैं। माना A 3, 1 व B 9, 3
दो बिंदु है तथा पी एक्स कोमा वाई बिंदु ए व बी को मिलाने वाली बिंदु ए व बी को मिलाने वाली रेखा पर स्थित कोई बिंदु है। रेखा पर स्थित कोई बिंदु है। अपन क्या कर लिया, जो दिए गए बिंदु उनको ए बी मान लिया और इन बिंदु को मिलाने और रेखा पर पी एक्स वाई क्या है, कोई बिंदु स्थित है, ये अपन मान लिया। अतः देखो ए और बी कोई दो बिंदु है और पी एक्स वाई जो है बिंदु, वो इन बिंदु ए और बी को मिलाने और रेखा ए बी पर स्थित कोई बिंदु है। तब तीनों बिंदु पी ए बी क्या होंगे, संरेख्य होंगे। अतः बिंदु पी ए व बी तीनों क्या होंगे, संरेख्य होंगे। तीनों बिंदु क्या होंगे, संरेख्य होंगे। और यदि तीनों बिंदु संरेख्य होंगे तो इनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल भी क्या होगा, 0 होगा। अर्थात डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 x1 y1 के रूप में बिंदु P के निर्देशांक ले लेंगे xy, x2 y2 1, x2 y2 के रूप में दूसरे बिंदु की निर्देशांक ले लेंगे। क्या दे रखा है, 9 3 1, x3 y3 1, x3 y3 के रूप में तीसरे बिंदु की निर्देशांक दूसरे के रूप में आपको लेना है 3 1। पहला बिंदु क्या है, 1 3 1। पहला बिंदु अपन pxy ले ले जिसके निर्देशांक xy, दूसरा बिंदु a ले लेते हैं जिसके निर्देशांक है 3 1 और तीसरा बिंदु b ले लेते हैं जिसके निर्देशांक है 9 3। तो ये जो बिंदु p a b जो है वो इनसे निर्मित सारणिक बना ली और ये किसके बराबर होगी, 0 के बराबर, क्योंकि इनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल तीनों बिंदु p a b क्या है, संरेख्य। अतः इनसे निर्मित त्रिभुज पी ए बी का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। अर्थात 1/2 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ एक्स वाई 1 3 1 1 9 3 1, इसका मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा। अपन 2 को इधर गुणा कर दिया। दिस इंप्लाइज अपन इसका क्या करेंगे, प्रथम पंक्ति के अनुसार इसका अपन प्रसार करके लिखेंगे। तो अवयव अक्ष इंटू इसकी लघु सारणिक, अवयव अक्ष की लघु सारणिक क्या होगी, इससे गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ को अपन छुपाएंगे। तो क्या आएगा, 1 - 3 तो माइनस का 2, फिर अवयव माइनस y, अवयव y इंटू इसका सेकंड, इसके लिए i प्लस j का मान 1 + 2 3 है तो -1/3, इसलिए बाहर माइनस आ गया। इंटू इसकी लघु सारणी क्या होगी, इससे गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ को अपन छुपाएंगे तो 3 ऐसे छुपाएंगे तो 3 - 9 -6 प्लस 1 अवयव 1 इंटू इसका सेकंड क्या होगा, इससे गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे तो इसकी लघु सारणी क्या आएगी, 3 3 9 9 - 9 0 = 0। दिस इंप्लाइज -2x और माइनस प्लस के 6y = 0। दिस इंप्लाइज -2 अपन कॉमन ले लें तो x - 3 × 6 तो x = 3y। तो ये तो आई दिए गए बिंदु 3 1 व 9 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। तो यह आया x = 3y। अब अपने को इसमें एक बात और पूछी है, क्या पूछी है कि यदि तीसरा बिंदु -2, -4 हो, दो बिंदु तो ये दे रखे a और b, और यदि तीसरा बिंदु -2, -4 हो तो इनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। माना C -2, -4, तीसरे बिंदु को अपन क्या मान लिया, तीसरा बिंदु क्या दे रखा, -2, -4, इसको अपन बिंदु C मान लिया। माना C -2, -4 त्रिभुज ABC का तीसरा शीर्ष है। अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 इंटू डिटरमिनेंट क्या होगी, बिंदु ABC के निर्देशांकों से। डिटरमिनेंट के जो अवयव होंगे वो बिंदु ABC के निर्देशांक होंगे और तीसरे संख्या अवयव 1 1। तो बिंदु A का निर्देशांक क्या है, 3 1,
3 1 और तीसरे स्तंभ का अवयव 1 1 लेना है। फिर x2 y2 दूसरा बिंदु B के निर्देशांक कितने 9 3, तो x2 y2 का मान हो जाएगा 9 3 और तीसरे स्तंभ का अवयव 1। फिर अपन बिंदु C के निर्देशांक लेंगे। बिंदु C क्या है -2 -4, तो x3 y3 के मान हो जाएगा -2 4 और तीसरा स्तंभ का अवयव 1। अब अपन इसको सरल करेंगे तो 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ पहली पंक्ति के अनुसार इसका प्रसार करेंगे तो प्रथम पंक्ति के समस्त अवयव तथा इनके सहायक खंडों के गुणनफल के बराबर इसका मान होगा। तो पहली पंक्ति का पहला अवयव है 3, इसको गुणा करेंगे इसके सहायक खंड से। इसका सहायक खंड क्या होगा -1 की पावर 1 + 1 इंटू इसकी लघु सारणिक। इसकी लघु सारणिक क्या होगी, इससे गुजरने वाले पंक्ति स्तंभ को अपन छुपाएंगे तो ये हो जाएगा 3 + 4 यानी 7। फिर अवयव 1 पहली पंक्ति का दूसरा अवयव है 1, तो अवयव 1 को इसके सहायक खंड से गुणा करेंगे तो 1 इंटू -1 की पावर 1 + 2 यानी -1 की पावर 3, तो माइनस आ जाएगा इंटू इसकी उपसारणी क्या होगी, इससे गुजरने वाली पंक्ति और स्तंभ को अपन छुपाएंगे ऐसे। तो क्या बचेगी, सारणी बचेगी 9 1 -2 1 और इसका जो मान होगा वो क्या आएगा 9 + 2 यानी 11। फिर पहली पंक्ति के तीसरे स्तंभ का अवयव 1 इंटू इसका सेकंड, इसके लिए i + j का मान 1 + 3 4 है तो -1 की पावर 4 + 1 इंटू इसकी लघु सारणी क्या होगी, इससे गुजरने वाली पंक्ति और स्तंभ को अपन छुपाएंगे तो ये जाएगा -36 और +6 -9 चौक 36 -9 चौक 36 और माइनस प्लस के 6। तो इसको अपन सरल करेंगे 1/2 7 के 21 -11 और ये देखो -36 और +6 तो -30 बच जाएंगे। क्या बचेंगे -30। इसको अपन क्या करेंगे सरल करेंगे तो 1/2 इसका अपने को मापांक लेना है। तो ये देखो +21 और माइनस के हो गए 40 -41 तो क्या बचेंगे -20 बचेंगे। 21 में से 41 घटाएंगे तो क्या बचेंगे -20, लेकिन मापांक लेंगे तो क्या हो जाएगा +20। 1/2 इंटू 20, 2 से ये कट जाएगा 10 बार तो इसका मान आएगा 10। तो कुल मिला के यदि दो बिंदु जो दिए गए हैं वो और तीसरा बिंदु C -2, -4 हो तो इन बिंदु A B C से निर्मित जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो 10 वर्ग इकाई होगा। क्या होगा 10 वर्ग इकाई के बराबर। तो ये अपना हुआ क्वेश्चन नंबर 6। बाकी अपन कल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।